Hello student, I am Vinay from Vinay Thinks channel. Today we will read the first chapter of your Bihai book, The Fun They Had. चैप्टर नेम इज द फन दे हैड। इसका मतलब उनको कितना मजा आया होगा। तो ये किसके ऊपर स्टोरी है? स्कूल के ऊपर स्टोरी है कि स्कूल आगे के होने वाले 140 ईयर्स आगे का बताया हुआ। 140 ईयर्स आगे कैसा स्कूल होगा, फ्यूचर में सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो जाएगा, तो उस वक्त कैसा बच्चे महसूस करेंगे, कैसे याद करेंगे बुक्स को, तो वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिफोर यू रीड, तो पहले पढ़ने से पहले क्या देखें, कुछ बातें देख लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इन सेट इन द फ्यूचर, कि जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर की है, भविष्य की है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। परहैप्स का मतलब शायद। इसका मतलब क्या कह रहा है राइटर कि जो बुक्स है और जो स्कूल्स हैं हमारे अभी, वो फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करने वाले। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, और फिर बाद में वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। जो नीचे डायग्राम है वो आपको कुछ आइडियाज दे देगा कि वो कैसे पढ़ेंगे। तो अब स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर देखो आप, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर्स के द्वारा लर्न किया जाएगा, याद चीज़ें सीखी जाएगी कंप्यूटर्स के द्वारा, जैसे कि ये बच्चा कर रहा है। और क्या होगा? वर्चुअल क्लासरूम्स। वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, इसका मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासरूम्स होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे जैसे कि आजकल स्कूल लगते हैं फिजिकल वे में, वैसे होंगे। और अब हम इसको प्रेजेंट एरा से भी, क्या प्रेजेंट जनरेशन से भी क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। जैसे कि अभी आप वर्चुअली पढ़ रहे हो, कि ऑन द फोन पढ़ रहे हो, या मोबाइल फोन पढ़ रहे हो, या कंप्यूटर पे पढ़ रहे हो, तो वर्चुअली पढ़ रहे हो आप, वर्चुअल मीडियम से, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, डायरेक्टली नहीं पढ़ रहे। तो अब वही आप खुद भी थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हो कि क्या क्या कैसे होगा, क्योंकि जब फ्यूचर में आने वाले में राइटर ने क्या लिखा है, वर्चुअल क्लासरूम्स होगी, रोबोटिक टीचर्स होंगे, फिजिकल टीचर नहीं होंगे, मैकेनिकल टीचर्स होंगे, इसका मतलब रोबोटिक टीचर्स होंगे, रोबोट्स होंगे टीचर। और क्या होगा? मूविंग ई टेक्स्ट, और मूविंग ई टेक्स्ट होगा, इसका मतलब कंप्यूटर पे टेक्स्ट मूव करता रहेगा और आपको पढ़ना होगा जैसे कि अभी आप कर रहे हो। तो ये क्या डिस्कस किया है राइटर ने। In discuss three things in PS, three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change. Write them down. ये अपना ओपिनियन लिखना आपको कि आपके स्कूल के बारे में आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कुछ चीज़ें। Have you ever read words on a television और कंप्यूटर स्क्रीन, कि कभी आपने पढ़े हैं वर्ड्स टेलीविजन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पे। Can you imagine a time when all books will on computer and there will be no books printed on paper? कि आपको समझ, कभी आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो, सोच भी सकते हो कि कोई भी बुक पेपर पे प्रिंट नहीं होगी, सारी की सारी बुक क्या होगी, सारी की बुक कंप्यूटर्स पे होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, कि क्या आपको वो बुक्स ज़्यादा पसंद होगी। जैसे कि अभी भी आप देख रहे हो एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने भी क्या कर दिया, अपनी सारी टेक्स्ट बुक्स ई बुक्स की में कन्वर्ट करके ऑनलाइन डाल दिया। आप कौन सी भी क्लास की आप एनसीईआरटी की बुक चाहो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक मिल जाएगी सीबीएसई की साइट में। मैं भी वहीं से पढ़ा रहा हूँ। तो अब आने वाले टाइम में ये होना संभव भी हो सकता है, ये नहीं कह रहा मैं 5-10 साल में, पर कुछ आने वाले सालों में ये संभव हो सकता है कि सब कुछ डिजिटलाइज हो जाए। तो बोला है कि ये बुक्स आपको बेटर लगती है या वो ई बुक्स बेटर लगेगी, वो आपका ओपिनियन है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब मार्गी, तो मार्गी जो है ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। तो ये मार्गी जो लड़की थी, इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी। डायरी राइटिंग करते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है डायरी हर रोज नोट डाउन करना, तो उसकी हैबिट थी कि रोज डायरी नोट डाउन करती थी। उस रात भी उसने अपनी डायरी लिखी। ऑन द पेज हेडेड, कि कौन से पेज पे, उसके सबसे ऊपर उन्होंने क्या लिखा, 17 मई 2157, उन्होंने डेट लिखी 17 मई 2157। इसका मतलब आप लगा सकते हो अभी हमारा क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। ये कितने साल आगे की बात कर रहे हैं, ये बहुत साल, 150 लगभग 150 साल, 140 है 150 साल आगे की बात कर रहे हैं जब क्या होगा। तो उन्होंने डेट डाली, मार्गी ने डेट डाली ऊपर अपनी डायरी के और लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने, उसका भाई होगा, तो उसने को क्या मिली, असली की बुक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक थी।
मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड व्हेन ही वाज लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बोला था जब वो छोटे बच्चे थे, तब क्या हुआ, जब वो छोटे बच्चे थे, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जब सारी स्टोरीज क्या पेपर पे प्रिंट होती थी, उनके दादाजी ने बताया था। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो, उन्होंने बुक के पेज पलटने शुरू किए जो कि बिल्कुल पीले पड़ गए थे। आप देखोगे क्योंकि वो बहुत पुरानी बुक थी ना, तो ओल्ड बुक थी, इसलिए उसके पेज पीले पड़ गए थे। आप कभी भी पुरानी बुक देखोगे तो उसके येलो पड़ जाते हैं पेज, तो उसके भी इसलिए येलो पड़ गए थे। एंड क्रिंकली, और क्रिंकली भी हो गए थे। क्रिंकली क्या होता है, विद मैनी फोल्ड्स एंड लाइन्स, कि जब पुरानी बुक हो जाती है तो उसमें लाइंस पड़ जाती है, वो मुड़ टूट जाती है, तो वो वैसी हो गई थी, पीली हो गई थी और क्रिंकली हो गई थी। इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दैट दे आर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। अब वो कह रहा है ऑफुली का मतलब होता है हैरानी, कि वो हैरान हो गया। उसके लिए बड़ी मजे की बात थी उन दोनों के लिए कि जो वर्ड है वो वही के वही खड़े हैं, जैसे कि आप देख रहे हो मूव नहीं कर रहे, वो वर्ड वही के वही खड़े हैं। और बुक में से क्योंकि मूव थोड़ी करेंगे, बट उनको हैबिट क्या थी कंप्यूटर में पढ़ने की, जिसमें टेक्स्ट मूव करता रहता था। एंड देन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। वो पिछला पेज पलट के देखते, जैसे वो पढ़ते पढ़ते आगे पहुंचे और पीछे के पेज पलट के देखे तो वो वर्ड्स वही के वही थे जहाँ पे पहले थे और सेम वर्ड्स थे। ये सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, कि ये कितना वेस्टफुल है, इसका मतलब ये बिल्कुल खराब है, कोई काम की चीज नहीं है। व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, मेरे को लगता है कि जब आप इस बुक को पढ़ लोगे तो क्या करोगे, इसको फेंक दोगे, तो ये किसी काम की नहीं है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। वो कह रहा है कि हमारे पे मिलियंस ऑफ बुक्स क्या है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत सारी, इंटरनेट पे देख लो आप, बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी और भी बहुत सारी आ सकती है कंप्यूटर स्क्रीन पे। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और उनको फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, ना उनको कई जगह जरूरत है। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने क्या बोला कि बिल्कुल सेम मेरे साथ जैसा, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अब वो क्या कह रही है, वो 11 साल की थी बस, और टेली बुक्स होती है जो कि ऑनलाइन बुक्स पढ़ी जाती है, जैसे कि आप ये पढ़ रहे हो, ये टेली बुक आप कह सकते हो। तो वो कह रहे कि मैं 11 की हूँ और 11 साल की हूँ और मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बट टॉमी जितनी नहीं पढ़ी है। ही वॉज 13, क्योंकि वो 13 साल का था, उसने ज़्यादा पढ़ी है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने, मार्गी ने बोला कि तुम्हें कहाँ पे मिली ये बुक। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब वो क्या बोल रहा है कि मेरे को अपने घर में मिली, उसने एक तरफ उंगली की और वो बिजी था वो बुक पढ़ने में, तो उसने बस नज़रअंदाज करते हुए बस उंगली की उस तरफ, एटिक की तरफ। एटिक होता है स्पेस बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, जो पहले होता था कि जो छत होती है, छत के नीचे एक स्लेब सी खींच देते हैं और वहाँ पे पर्दा लगा देते हैं, तो उसे बोलते हैं एटिक, जहाँ पे बहुत सारा सामान रख सकते हैं हम, तो उसे बोलते हैं एटिक। तो वो एटिक की तरफ कर रहा है कि उसमें मेरे को मिली, ऊपर रखी थी और वो बिजी है पढ़ने में। व्हाट्स अबाउट स्कूल, अब वो कह रहा है कि किस बारे में है, वो कह रहा है स्कूल। मार्गी वॉज कॉर्नफुल, स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब वो क्या कह रही है कि स्कॉर्नफुल का मीनिंग होता है कंटेम्प्चुअस और शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, कि तुम कुछ दिखाओ कि ये वर्थलेस है, इसका मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है। मार्जी ये कह रही है बिल्कुल उसका मूल्य है कि ये तो बेकार चीज है। स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है। आई हेट स्कूल, कि मैं स्कूल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, कि वो हमेशा से ही हेट करती थी बट अब और ज़्यादा हेट करने लग गई। द मैकेनिकल टीचर
had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. अब उसके मैकेनिकल टीचर्स का मतलब है यहाँ पे रोबोट्स, जो इसका मतलब या ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस लग रही है उसकी, जो मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रही है वो कह रही है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है और अब तो मैं और भी मेरे को बेकार लगने लग गया स्कूल। टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहे हैं ज्योग्राफी में। शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो खराब और खराब और खराब करती जा रही है जब तक उसकी मम्मी ने उसका सिर न हिला दिया दुखी होके और उसको भेज दिया कंट्री इंस्पेक्टर के पास। ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विद अ रेड फेस। वो क्या था, राउंड इसका मतलब गोल मटोल था और रेड फेस था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। उसके पास एक पूरा बॉक्स था जिसमें क्या टूल्स थे, उसके पास औजार थे, उसमें उसके डायल्स थे, तारे थी। ही स्माइल्ड एंड मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी की तरफ थोड़ा मुस्कुराया और उसको एक सेब दी। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को फिर देखने लगा। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने आशा की, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज ब्लैक and ugly with a big screen which all lessons were shown and questions were asked। अब वो कह रही है उसे पता तो नहीं था ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, बट थोड़ी देर बाद फिर से ब्लैक स्क्रीन आई, वो बिल्कुल बेकार सी, जिस पे बहुत सारे लेसन्स थे दिखा रखे थे, और क्या थे ये वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट को मार्गी हेट करती थी मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। वो सबसे बेकार उसको लगता था जहाँ जो स्लॉट था जिसमें उसको क्या उसका होमवर्क और उसके टेस्ट पेपर्स वहाँ पे रखने होते थे। स्लॉट है गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। की स्लॉट का मतलब कि यहाँ पे यूज़ किया है कि इस टाइम तक पीरियड तक आपको ये सेव करनी है, इस ड्राइव में करनी है, और इस टाइम के बाद किए तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टीचर्स कहते हैं। तो अब उसको ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब वो कह रही है वो पंच कोड्स में पढ़ाते थे, जो टीचर थे सब कुछ पढ़ाते थे, और जब वो 6 साल की थी और मैकेनिकल टीचर वो सारा काम करके दे देती थी तो कुछ सेकंड भी नहीं लगाते थे, और जब भी उसके मार्क्स कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट पहुंचा देते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जब उसका काम खत्म हो गया इंस्पेक्टर थोड़ा सा मुस्कुराया एंड पेटेड मार्जीज हेड, और जो मार्जी का सर था थपथपाया। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये छोटी लड़की का कोई भी इसमें दोष नहीं है। मिसिज जॉन, आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गेड अ लिटिल टू क्विक। मेरे को लगता है जो ज्योग्राफी सेक्शन है वो बहुत ही जल्दी करवाया गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ये चीज़ें कभी कभी हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, और मैंने इसकी स्पीड कम कर दी है जितनी कि 10 साल के बच्चे को चाहिए होती है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कि जो इसका ओवरऑल पैटर्न है बच्ची का मार्गी का वो सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छा है। एंड ही पेटेड मार्गी हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी का सर थपथपाया। द मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, जो मार्गी थी वो क्या हुई, डिसअपॉइंट हुई, थोड़ी सी निराश हुई। शी हैड बिन होपिंग दैट, वो क्या होप कर रही थी, दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टूगेदर, कि वो उस टीचर को वापिस ही ले जाएंगे, इसका मतलब ज्योग्राफी का काम खत्म हो जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैक्ड आउट कम्प्लीटली, कि टॉमी के साथ ऐसा हुआ था, वो खुद भी ऐसे आशा कर रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाए, कि टीचर जो टॉमी की टीचर थी, हिस्ट्री की टीचर थी, जो ऑनलाइन क्लासेस आती थी, वो कुछ वजह से ब्लैकआउट हो गई थी बिल्कुल, और 1 महीने तक वो ठीक नहीं कर पाए थे, और इसका मतलब वो टीचर गायब हो गई थी। उसका कहने का मतलब ये है, वो सोच रही थी मेरी भी हो जाए, बट वो तो ठीक कर गए और उसकी स्पीड कम कर गई लेसन्स की। सो शी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी से बोला, वाई वुड यू
anyone write about school, कि कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में. टॉमी looked at her with a simple superior eyes, कि थोड़ी सी superior eyes बड़प्पन के साथ उन्होंने देखा. because it's not our kind of school, stupid, कि बेवकूफ, ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. कि वो क्या कह रहा है कि मैं इस स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 साल पहले जो स्कूल होते थे उनकी बात कर रहा हूँ. ही एडेड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली का मतलब है सुपीरियर वे में. फिर से उन्हें बड़प्पन की उसको ज़्यादा ज्ञान है. बड़प्पन से उसने बोला प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, कि सेंचुरीज अगो ये बात पहले, सेंचुरीज बहुत सेंचुरीज पहले की है. मार्गी वॉज हॉट. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो. शी रेड. अब वो क्या कह रही है कि मार्गी थी जो थोड़ी सी निराश हो गई. वो कह रही है मुझे नहीं पता कि किस टाइप का स्कूल होता था उस वक्त. ऑल द टाइम अगो. शी रेड the boy over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher. कि अब वो कह रही है कि मुझे नहीं पता क्या होता था. और फिर उसने बुक पढ़ी, उसके जो कंधा था उसके ऊपर से झुक के कि बुक में क्या लिखा हुआ है. और फिर उन्होंने बोला कि एनीवे कि उनके पास क्या होता था, टीचर होता था उस वक्त. अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है आगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है स्टोरी. श्योर दे हैड अ टीचर, कि वो कह रहा है कि बिल्कुल हाँ टीचर होती थी. बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. कि एक रेगुलर टीचर नहीं होता था जैसे हमारा डिजिटल वर्चुअल होता है. उनके पास एक असली का आदमी होता था. ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, कि एक आदमी कैसे हो सकता है टीचर. यहाँ पे रेगुलर का मीनिंग उन्होंने नॉर्मल या यूजुअल काइंड का दे रखा है. कि जैसे उनका होता था वर्चुअल था उनके लिए नॉर्मल, और मैन था अब नॉर्मल. कि आदमी कोई पढ़ा तो उनके लिए एबनॉर्मल था, क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है स्टोरी में. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. कि वो क्या करते थे, अब वो बता रहा है कि वो लड़के और लड़कियों को टीचर होमवर्क दे देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. मेरे को लगता है कि आदमी इतना स्मार्ट नहीं होगा. श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. कि मेरे को तो लगता है कि बिल्कुल होगा, क्योंकि जितने मेरे पापा जानते हैं, जितना मेरे टीचर जानते हैं उतने मेरे पापा भी जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा. अब वो क्या कह रही है कि ही नोज, मेरे को लगता है कि मेरे पापा, वो कह रहा है टॉमी कि बिल्कुल जानते हैं उतना ही. और मैं इसके बेटचा का मतलब बेट भी लगा सकता हूँ. ये इनफॉर्मल वे में बोला गया है क्योंकि वो दोस्त लोग दोनों बात कर रहे हैं. तो वो कह रहे हैं मैं बेट भी लगा सकता हूँ कि इस बारे में कि वो ज़्यादा जानते हैं. आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. अब वो बोल रही है मार्गी कि मैं एक अजनबी आदमी को अपने घर में नहीं घुसने दे सकती कि जो मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी एकदम हंसा जोर से. You don't know much, Margie. The teacher did not live in the house. They had a special building. All the kids went there. कि तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी, इसलिए वो हंसा टॉमी और कह रहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता. टीचर ये हाउस में नहीं आते हैं, वो घर पे पढ़ाने नहीं आते हैं. They had a special building. एक स्पेशल बिल्डिंग बनाई होती है और उसमें सारे बच्चे जाते हैं. यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग किसको बोला गया है, स्कूल को बोला गया है. All the kids लर्न द सेम थिंग्स. कि और सारे बच्चे एक ही सेम चीज पढ़ते हैं. श्योर इफ दे वर द सेम एज. अगर बिल्कुल एक जैसी एज के होंगे वो, तो वो बिल्कुल सेम टॉपिक्स पढ़ेंगे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू एडजस्ट to fit the mind of each boy and girl if he teaches, and that each kid has to be taught differently. कि बट मेरी मम्मी कहती है कि एक टीचर को हर एक बॉय या गर्ल, लड़के या लड़की के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है. ये नहीं कि अपना पढ़ा के चल जाए, क्योंकि हर एक का मेंटल लेवल अलग अलग है, वो ये कहना चाहता है. और हर एक बच्चे को अलग से पढ़ाना चाहिए, अलग मेथड होना चाहिए उसके लिए. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन. कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते थे जब. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मत पढ़ो बुक.
आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी बोली कि जल्दी, कि मैं ये नहीं कह रही कि मेरे को ये पसंद नहीं है बुक। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो कह रही है वो मजाकिया स्कूल्स के बारे में मैं और पढ़ना चाहती हूँ। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, मार्गीज मदर कोल्ड मार्गी स्कूल, आधी बुक भी उन्होंने फिनिश नहीं की थी, एकदम उसकी मम्मी की आवाज आती है मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, कि अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिस्टर जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब जोन्स ने भी बोला कि और अब टॉमी का भी जाने का टाइम हो गया था। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, की मैं थोड़ी और बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। वो कह रहा है फिर मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली का मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और केयरलेसली, कि अपना वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा कुछ, कि हाँ ठीक है पढ़ सकते हो, ऐसे कहने का मतलब है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, सीटी बजाता हुआ गया। डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और टक्ड का मतलब उसने अपने जो काक के नीचे, इसका मतलब हैंड के बीच में यहाँ पे बुक को दबा लिया। और क्या वो यहाँ पे सीटी बजाता हुआ चल रहा है अपने घर की तरफ। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब वो अपने स्कूल रूम, जो उनके घर में रूम बना हुआ था एक स्कूल के लिए, जहाँ पे वर्चुअल क्लासेस लेती थी, उसी रूम को स्कूल रूम बोला गया है, उसमें चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द हर बेडरूम, बिल्कुल बेडरूम के अगला ही रूम था वो। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, जो मैकेनिकल टीचर था, कंप्यूटर पे टीचर था, वो आ गया था। वेटिंग फॉर हर, और उसकी वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो हर रोज सेम टाइम पे आता था, और हर दिन बस शनिवार और किसको, संडे को उनकी छुट्टी होती थी, उस दिन नहीं आता था वो। अब जैसे कि देख रहे हो आप, ये मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, आप इसमें देख रहे हो ये मैकेनिकल टीचर है, ये यहाँ पे क्लासेस चल रही है और वो स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है। जैसे ये आजकल वर्चुअल क्लासेस चल रही है, ऐसे ही वो फ्यूचर में होने वाली है। अब आपको थोड़ा सा इजी भी होगा समझने में, क्योंकि आपके साथ भी प्रेजेंट में यही सिचुएशन चल रही है। बिकॉज हर मदर सेड लिटल थिंग्स गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, वो कह रही है, उसकी मम्मी कहती है कि लड़की अच्छे से पढ़ पाएगी अगर उनको रेगुलर आवर्स लगातार पढ़ाया जाए। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन एकदम जली, एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन्स इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये अर्थमेटिक लेसन, इसका मतलब ये मैथ्स का लेसन पढ़ा रही है, अर्थमेटिक होता है मैथ्स में, वो आज उनका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और वो कह रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस की एडिशन पढ़ेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कि अपना कल का जो होमवर्क दिया था वो प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। मार्गी डिड सो विद अ साई, वो थोड़ी सी रात भरी सांस से उन्होंने किया। शी वॉज थिंकिंग about the old school they had when her grandfather's was a little boy, वो उन स्कूलों के बारे में सोचने लगी जब उसके दादाजी बिल्कुल छोटे बच्चे थे। all the kids from the whole neighborhood came, कि सारे पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे आते थे, हंसते थे, लाफिंग शाउटिंग, शोर मचाते थे स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में जाके। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में जाके क्या बैठते थे इकट्ठे। गोइंग होम टुगेदर, और घर पे जाते थे इकट्ठे। एट द एंड ऑफ द डे, कि आखिर में, दिन के आखिर में, दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, क्योंकि उनको सबको एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी, तो वो क्या घर पे जाके एक दूसरे के होमवर्क में क्या मदद भी करते थे और एक दूसरे से बात भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स होते थे वो क्या होते थे, इंसान ही होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और एकदम मैकेनिकल टीचर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे। वी एड 1/2, वो बोल रहा है कि 1/2 और 1/4 हम ऐड करेंगे, और आगे सो ऑन, डॉट का मतलब कि आगे बोलता जाता है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैड लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोचने लग जाती है कि हमारा
क्या पहले का स्कूल की कितना अच्छा होता था, वो कितने मजे मस्ती करते होंगे स्कूल में जाके, स्टूडेंट सभी इकट्ठे होते होंगे, शोर करते होंगे, बातें लेते होंगे, एक दूसरे की मदद करते होंगे होमवर्क में, कितना मजा होता होगा उस वक्त। इस वक्त आप भी याद कर रहे होंगे अपने स्कूल डेज को, जब वो ये वर्चुअल क्लासेस लग रही है, कि हमारे स्कूल के डेज कितने अच्छे होते थे और अब हमारा क्या कैसे हो गया है। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।